विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को पत्रकारों के साथ होली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया और पत्रकारों के चंदन का तिलक और पुष्प वर्षा कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि अजमेर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब तक के इतिहास में इतना बजट कभी भी किसी सरकार की ओर से अजमेर के लिए नहीं दिया गया, लेकिन उनके कार्यकाल में और भजनलाल सरकार ने अजमेर को जितना दिया है वह अब तक का सबसे अधिक बजट घोषणा में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अजमेर के विकास को लेकर वह पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हर वर्ग से उनके विचार विमर्श लिए जा रहे हैं जिससे कि अजमेर का विकास हो सके। उन्होंने सेवन वंडर को लेकर उन पर किए गए दोषारोपण को लेकर साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इसके बनने के दौरान पूरी तरह से इसका विरोध किया था और जो लोग इसको लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं वह या तो उनमें अज्ञानता है या वह किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में होली का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें हम सब लोग मिलकर के सामाजिक समरसता का छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, तो उसे लगा के सबको तो बधाई पिछले 2 दिन में दी। जरा मेरे पत्रकार मित्र जो लगातार हमारी सेवा करते रहते हैं, लोगों से साथ जुड़ाव रखवाते हैं, उनको भी एक बार स्नेह मिलन के साथ हम लोग बैठें तो आप मुझे प्रसन्नता है। आप सबको तिलक लगा करके फूलों के साथ अपने खेलिए, आप भी अपने क्षेत्र में यशस्वी बने, आपके जीवन में रंग आए और हम सब लोग मिलकर के अजमेर के विकास में हम एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार आप लोगों ने काफ़ी सहयोग प्रदान किया है, जिससे पहले बजट में 19 कामों की घोषणा हुई थी, जिसकी लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए उसका था, और अभी भी इस बजट में भी 19 काम सरकार ने घोषणा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अजमेर के लिए मेरे आग्रह पर इतना सब कुछ उन्होंने जो दिया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। उन सारे कामों में हमने पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, यहाँ तक अभी जाकर के जो तारागढ़ था वहाँ पे भी आरएसी की एक टुकड़ी की भी वहाँ पे हमने रख दी। बांग्लादेशियों के लिए एसआईटी बनी हुई है, जो 18-19 बांग्लादेशी भी पकड़े हैं, ताकि शहर के अंदर सुरक्षात्मक ढंग से भी हम प्रयत्न करें। चिकित्सा में जेएलएन हॉस्पिटल के साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल और बाकी सारी घोषणाएं धरातल पर आनी शुरू हो गई और सुपर के 65 करोड़ रुपए तो आ भी गए। तो इस प्रकार का स्वीकृति, तो इसका मैं सोचता हूँ हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और अजमेर चूँकि पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बने, इसके लिए जब जयपुर से आते थे एंट्री प्लाजा हमने उसकी घोषणा की है। अजमेर में लाइब्रेरी आधुनिकतम, उसकी घोषणा तक बच्चों को प्राइवेट लाइब्रेरी में 1000 रुपये 2,000 रुपये दे करके उनका किसी प्रकार से कठिनाई खड़ी न हो, तो इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी और क्यूब वगैरह बैठ के वहाँ स्टडी कर सकें, ऐसी एक लाइब्रेरी। स्टेडियम जो हमेशा पटेल मैदान जो बनना चाहिए था वो उस रूप में आजकल नहीं है, तो इनकी मीटिंगें कहाँ, तो पुलिस लाइन में जब 15 अगस्त 26 जनवरी चलती है तो बड़ा छोटा पड़ता है। उसके लिए मल्टी यूज़ की एक स्टेडियम की घोषणा की है, जो बहुत जल्दी धरातल पर आने वाली है। इस तरह हर एंगल से साइंस पार्क अपना डेवलप चल ही रहा है, जिसे आराम से लोग आके बैठ सकें। और जो अपने गुलामी के प्रतीक थे उनके नाम भी इस बार हटे हैं। उनके नाम पे वरुण सागर के भी विकास के लिए बहुत अधिक राशि, शायद करोड़ों में होंगी, 100-150 करोड़ रुपए हो सकती है, जिसके आधार पे वरुण सागर का पूरा विकसित स्वरूप अपने को देखने को मिलेगा। और सड़कें चौड़ी करना, बाकी तो छोटे छोटे काम हैं, और चौराहे सौंदर्यीकरण होना, मैं समझता हूँ अजमेर में। बाकी तो पिछली बार जो हमको स्पोर्ट्स कॉलेज मिल गया, हमको बालिकाओं का सैनिक स्कूल मिल गया, मैं समझता आईटी पार्क मिल गया, एक एक क्षेत्र में आगे बढ़े। मुझे याद नहीं आता कि मैं भी लगभग यहाँ पे इतने वर्षों से हूँ, कभी इतनी बड़ी सरकार ने घोषणाएँ की हैं। ये आप सबके सहयोग से मेरे आग्रह पर जो मैंने मुख्यमंत्री की है, बहुत जल्दी धरातल पर आ जाएंगी। मुझे लगता है कि हमारा एक विकसित अजमेर, स्वच्छ अजमेर, सुंदर अजमेर की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। आप सबसे भी अपेक्षा है, जनता से भी अपेक्षा है, सब इसमें अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। कठिनाइयाँ होंगी, कमियाँ होंगी और भी इसमें आवश्यकता होंगी। अभी 3 बजट बाकी हैं। मैं समझता हूँ अजमेर की ऐसी कोई आवश्यकता शायद 5 बजटों के बाद नहीं बचेगी जिसके हम कभी इंतजार करें। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा, पिछले दिनों इस
अपने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के हमारे कुछ मित्रों ने, अलग पार्टी के मित्रों ने कुछ चर्चाएं की हैं। मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा, वे ज़रा चीज़ों को जानें, गहराई में जानें। या तो 3 तरह के लोग ही इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं, या तो अज्ञानी हो, या फिर किसी को बचाना चाह रहे हो, या फिर द्वेषपूर्ण हो। साफ ध्यान है, सारे न्यूज़पेपर्स लिख रहे हैं, सारे आप लोग लिख रहे हो कि ये 20 अधिकारी जितने काम हुए हैं वो 19 से 23 के बीच में है। 19 से 23 के बीच में किसकी सरकार थी, कौन यूडीएच मंत्री था, किसने अधिकारी लगाए, ये सारा काम उन पे है। क्योंकि सारे प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और मैं एक संवैधानिक दायित्व है, इसलिए बहुत अधिक टिप्पणी न करता हुआ इतना आग्रह करूँगा कि यह जो कुछ हो रहा था, हमने 20 से लेकर के 23 तक जहाँ भी अपनी बात कहनी थी वो हमने 7 वंडर्स के बारे में भी कही है, अन्य कामों के लिए भी कही है, केंद्र सरकार को भी चिताया। ये सारी कटिंग्स सब आपके सामने है। इससे ज़्यादा कहने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। आपको एक सुप्रीम कोर्ट में विषय रहते हुए वन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई।